वेलकम फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल टेक्निक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर का पार्ट 3 लेके आए हैं। होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप अगर मेरे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेजोल्यूशन बैंडविड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रम एनालाइजर इज इट्स कैपेसिटी। ऑप्शन आपके सामने है, आप ट्राई कीजिए। सो द ऑप्शन ए इज टू रिजॉल्व द स्मॉलेस्ट सिग्नल फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। स्पेक्ट्रम एनालाइजर में भी एक सिग्नल को स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मेनली आप बोल सकते हो डिजिटल एज ए डिजिटल के सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फेनोमेना इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप ट्राई कीजिए। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं डॉपलर इफेक्ट। बेसिकली डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। डॉपलर इफेक्ट होता है जैसे अगर हम कहीं पर खड़े हैं और वहां से कोई बस या कोई गाड़ी गुजर रही है, तो जैसे वो हमारे पास आएगी उसकी वेव जो है वो ज़्यादा हमारी तरफ हाई फ्रीक्वेंसी से आएगी, और जैसे वो हमारे से दूर जाती रहेगी तो लो फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी होती बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन में है कि किस वे में कोई भी वेव ट्रैवल कर रही है। फिर नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो होता है कि जैसे किसी मेटल पे कोई लाइट, किसी मेटल के सरफेस पे लाइट पड़ती है, वहां से एमिशन ऑफ लाइट होता है, वहां से लाइट निकलती है, उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और डिफ्रैक्शन होता है कि किसी भी वेव का डिफ्रैक्ट मतलब बैंड हो जाना एट जो भी आपका ऑब्स्टेकल है उसके आसपास फैलना भी बोल सकते हो इसको। तो सबसे जो हमें लगा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का नेचर, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑप्शन सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि जैसे मेटल पे आपका वो स्ट्राइक करेगी वहां से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द फेनोमेना ऑफ सम ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल GT appearing as lower frequency in the spectrum of its sampled version is called। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए इन्होंने, डिस्टोर्शन, डीथरिंग, एलाइजिंग और क्वांटाइजिंग नॉइस। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टोर्शन क्या होता है। आप ट्राई कीजिए इसका सही आंसर लगाने का। डिस्टोर्शन होता है किसी भी सिग्नल में अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमें चाहिए नहीं, वो डिस्टोर्शन होता है। फिर होता है डीथरिंग। डीथरिंग भी इन्होंने बोला हुआ है, जैसी कोई इमेज है उसके कलर में वेरिएशन करना डीथरिंग कहलाता है, तो वो भी यहाँ से फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हुआ। उसके बाद है एलाइजिंग। एलाइजिंग क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसीज में मैटर करता है, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी के बीच में, और ये सैम्पलिंग थ्योरम्स वगैरह पे डिपेंड होता है। और सैम्पलिंग थ्योरम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2FM, और आपके सैंपल होने चाहिए FM लेस देन इक्वल टू FS/2। ये कंडीशन इसमें होती है। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन नॉइस। क्वांटाइजेशन नॉइस वो होता है जब हम एनालॉग से कोई डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उस प्रोसेस का जो डिफरेंस होता है उसे क्वांटाइजेशन नॉइस कहते हैं। और ये प्रोसेस, क्वांटाइजेशन प्रोसेस, एक नॉइस प्रोड्यूस करता है
और जिसकी वजह से हम इसे क्वांटाइजिंग नॉइस कहते हैं। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का मैटर आपका सैम्पलिंग से है और सैम्पलिंग आपका एलाइजिंग से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए रियल सिग्नल इज सेड टू बी इवन सिग्नल इफ, कब कहेंगे ये? जब कहा जाएगा, तो ये सिंपल है, जी टी इक्वल टू जी माइनस टी हम जब हम पुट करेंगे दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, तब हम उसको इवन सिग्नल कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, इफ द एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम इज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो देख लो, जैसे फॉर ए स्फीयर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आप दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग वी, तो पावर आगे आ जाएगी और 4/3 लॉग ही हो जाएगा। फिर आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4/3 पाई ये कांस्टेंट है और उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो आप ये हो गया आपका dv बाई वी और 3 आपका कोस्ट बाहर आ गया, मल्टीप्लायर है dr बाई आर। अब आपको क्या है, dr क्या दिया 1%, तो 1 से आप डिवाइड करोगे तो 0.01 आ गया। आप उसकी और फिर आप उसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और फिर जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे इधर यहाँ पे 1/100% तो वही है ना, दोनों सबसे कैंसिल हो गया, परसेंट का 100। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे 3% आपका आंसर आएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पीसीएम मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में सबसे करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? सिंपल है, सबसे पहले सैम्पलिंग होगी कि किस फ्रिक्वेंसी का ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2 FM। सैम्पलिंग रेट क्या रहेगा वो डिपेंड होता है। उसके बाद उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजिंग। और उसके बाद उसको कोडिंग की जाएगी, एनकोडिंग की जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है मॉड्यूलेशन का। उसके बाद वहाँ पे रिसीवर पर डिकोडिंग वगैरह होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ फोटोन वेरीज डायरेक्टली विद इट्स। एनर्जी ऑफ फोटोन आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू hc/λ। ये फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू hc/λ, जिसमें h आपका प्लांक कांस्टेंट हो गया, c इज द स्पीड ऑफ लाइट हो गया और लैम्डा इज द वेवलेंथ। ओके, तो c/λ इज इक्वल टू f। तो डायरेक्टली फोटोन वेरीज करता है फ्रीक्वेंसी पे। ओके, और इनडायरेक्टली करता है वेवलेंथ पे, क्योंकि hc/λ होता है। ठीक है, तो लैम्डा आपका डिवाइड में रहेगा, तो इनडायरेक्टली हो गया और डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे हो गया और इनडायरेक्टली हो गया वेवलेंथ पे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नॉर्टन थ्योरम स्टेट दैट an entire network connected to a pair of terminals can be replaced with। कैसे रिप्लेस कर सकते हो आप? वो करते हैं सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विद ए सिंगल रजिस्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। The difference between any one measured value and the arithmetic mean of a series of measurement is termed as। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन पता होना चाहिए क्या होता है। रेजोल्यूशन क्या होता है? इज द एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू डिटेक्ट और फेथफुली इंडिकेशन। चाहे बाकी सब कुछ चेंज हो मेजरमेंट में, ये फेथफुली आपको देना चाहिए। प्रिसीजन क्या होता है? वो कितना एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, चाहे आप 2 रीडिंग लो 3 लो, लेकिन वो कितने क्लोज है, दैट इज प्रिसीजन। उसके बाद डेविएशन क्या होता है? इनका डिफरेंस होता है मेजर वैल्यू का और अदर वैल्यू का।
एक्यूरेसी वो कितना एक्यूरेट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रह गया 1 मेजरमेंट जो डिफरेंस है वो कहलाता है डेविएशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज डन किसके द्वारा किया जाता है? बाय पासिंग इक्वलाइजर, बाय पासिंग थ्रू इट फिल्टर, बाय एम्पलीफाइंग द सिग्नल, और डी इज द बाय एडिंग द रिडंडेंसी बिट्स। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज डन बाय एडिंग रिडंडेंसी बिट्स। ओके, बाय एडिंग रिडंडेंसी बिट्स। ये क्या होती है? ये कुछ भी नहीं होती है, सिंपल जो हमारी बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 1 की फॉर्म में होती हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एरर क्या है और फिर इसको रिमूव करते हैं। वो अलग प्रोसेस होता है, जैसे पैरिटी चेकर वगैरह नहीं होते, उसी टाइप से होता है ये। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।